तो बेटे सबसे पहले हम फ्रैक्शंस को डिस्कस करेंगे कि फ्रैक्शंस क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, न्यूमरेटर क्या होता है, फिर रैशनल फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन क्या होता है, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज करते हैं। सबसे पहले मैं आपको फ्रैक्शन बताता हूँ और आपको वीडियो में आप एक लफ्ज होता था कसर, ठीक है। अगर आपने फ्रैक्शन पढ़ा हुआ तो वेरी गुड। एक ये ऐसे नंबर लिखा होता था 2/3, यानी इसे हम फ्रैक्शन बोलते हैं। फ्रैक्शन बेसिकली रेशियो को भी कहते हैं, डिवाइड को भी कहते हैं, फ्रैक्शन को भी। तो 2/3 जो हमारे पास एक फ्रैक्शन है, इसे हम बोलते हैं न्यूमरेटर, इसे हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। उर्दू में ऊपर वाले को बोलते हैं शुमार कुनिंदा, नीचे वाले को बोलते हैं मखरज। ये अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है बेटे। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जहां पर ऊपर पावर जो है, यानी ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से छोटा हो, यानी न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा हो, तो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जहां पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के इक्वल हो या न्यूमरेटर बड़ा हो, यानी ऊपर वाला जो नंबर है वो नीचे वाले नंबर से बड़ा हो। यानी जैसे ये भी इम्प्रॉपर है और ये भी इम्प्रॉपर है, इसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। ये मैंने सिर्फ आपको प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एक्सप्लेन की है। आगे तो यहाँ पे इंटर लेवल पे हमारा जो सिलेबस है कि हम रैशनल फ्रैक्शन को डिस्कस करते हैं। आपने पॉलिनोमियल्स पढ़े हैं, आपने एक्सप्रेशंस पढ़े हैं, अलजेब्रिक फंक्शंस पढ़े हैं। मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, साथ x + 3 है, q ऑफ x हम सपोज कर लेते हैं ये है x + 7 समथिंग लाइक दैट। हर टर्म जिसे p ऑफ x ओवर q ऑफ x की टर्म में हम लिखते हैं उसे हम बोलते हैं रैशनल फ्रैक्शन, उसे हम बोलते हैं रैशनल फ्रैक्शन। ये आपकी बुक पे सारे डेफिनेशन ज्यादा लिखी हैं, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। जिसे p x ओवर q ऑफ x की लिखते हैं, p ऑफ x इन टर्म्स ऑफ x फंक्शन, q ऑफ x इन टर्म्स ऑफ x फंक्शन को हम कहते हैं। अच्छा बेटा, अगली बात जरूरी बात है कि q of x should not be equal to 0, यानी जो ओवर वाला नंबर है वो 0 नहीं होना चाहिए, ये 0 नहीं होना चाहिए, q 0 नहीं होना चाहिए, ओवर में 0 आ जाएगा, आंसर इंफिनिटी आ जाएगा, इंफिनिटी आंसर नहीं होना चाहिए, वो फ्रैक्शन नहीं रहती। हम सिर्फ फ्रैक्शन को डिस्कस करेंगे। रैशनल फ्रैक्शन मैंने आपको बता दिया कि जिसको p of x ओवर q of x में लिख सकते हैं, इसे हम रैशनल फ्रैक्शन बोलते हैं। अच्छा, तो अपने टॉपिक पे आ रहे हैं। प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन क्या होती है? प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन बेटे आपने 7-8 क्लास में या 9 क्लास में इक्वेशन की डिग्री मालूम करना जो ना वो सीखा था कि किसी भी इक्वेशन की डिग्री क्या होती है। डिग्री कैसे मालूम करते हैं? जैसे हमारे पास p of x एक फंक्शन है x² + 2x + 3, इसमें देखिए सबसे बड़ी पावर कितनी है? सबसे बड़ी पावर है 2, इसकी डिग्री है 2। कोई q of x हम ऐसे ले लेते हैं, q of x आ गया x की पावर 3 + 2x² y² + 3, ये भी इस तरह के हमने फ्रैक्शन पढ़ी है। इसकी पावर है 3, इसकी पावर 2 × 4, इसकी डिग्री आ जाएगी 4। खैर ये हमारा अभी टॉपिक नहीं है, मैं आपको सिर्फ डिग्री सिखा रहा हूं, डिग्री कैसे फाइंड करते हैं। अब चलो q of x कोई और फंक्शन हम ले लेते हैं, q of x के साथ हमारे पास आ जाता है x³ + 2x² + 3। यहाँ पे सबसे बड़ी पावर है 3, तो इसकी डिग्री भी है 3। जो सबसे बड़ी पावर होती है उसको हम रैशनल डिग्री बोलते हैं। अब जो प्रॉपर इम्प्रॉपर की हम बात करें तो प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है? मिसाल के तौर पर हमने प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन की बात करें, हमारे पास एक रैशनल फ्रैक्शन आ जाती है x + 2 ओवर x² + 3x के साथ। ऊपर हम देखेंगे, अब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की बात करते हैं, न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है, यानी ऊपर जो है ऊपर वाले की डिग्री है 1, नीचे जो डिनोमिनेटर है उसकी डिग्री है 2। ऊपर डिग्री नीचे वाली डिग्री से छोटी है, यानी ये वाली बात है। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस है, ऊपर डिग्री नीचे वाली डिग्री से लेस है, तो इसे हम कहते हैं कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। और अगर ऐसे होता है, आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है बेटे, अगर हम लेते हैं x की पावर 3 + 2x ओवर x² + 5 के साथ, ये हमारे पास आ गया x³ + 2x ओवर x² + 5, ये हमारे पास एक रैशनल फ्रैक्शन आ गया।
इसका हमें पता करना है कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। आप डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की डिग्री देखें 3 है, डिनोमिनेटर की डिग्री देखें 2 है, यानी ऊपर वाली डिग्री नीचे वाली डिग्री से ग्रेटर हो गई है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी तरीके से अगर ऊपर पावर 2 हो जाए स्क्वायर प्लस 2x, नीचे आ जाती है x स्क्वायर प्लस 3, ये ऊपर डिग्री भी 2 है, नीचे डिग्री भी ज्यादा 2 है, डिग्री हो गई है सेम, ऊपर और नीचे डिग्री चूंकि सेम है लिहाजा ये भी इम्प्रॉपर है। एट द एंड में इतनी सारी बातों में जो सबसे जरूरी बात थी वो मैं आपको जरूरी बात जो मैं बताने लगा वो बेटे प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कौन सी होती हैं। अपने वर्ड्स में बता रहा हूं, अगर ऊपर वाली पावर नीचे वाली पावर से छोटी है तो प्रॉपर है, ऊपर नीचे पावर सेम है या ऊपर पावर बड़ी हो जाए इसे इम्प्रॉपर बोलते हैं। बात आगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। चैप्टर नंबर 5 के अंदर हमने पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। बेटे कोई भी क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन का शुरू करने से पहले इस चीज की तसल्ली कर लीजिएगा कि जो हम क्वेश्चन करने लगे हैं उसकी जो फ्रैक्शन है क्या वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। हमने सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर फ्रैक्शन की पार्शियल फ्रैक्शन करनी है, हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की पार्शियल फ्रैक्शन नहीं करनी। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की पार्शियल फ्रैक्शन करनी हो तो क्या करेंगे, हम उनको पहले प्रॉपर बनाएंगे। मैं आपकी बात रिपीट कर रहा हूं, बेटे हमारे पास दो तरह के फंक्शन होंगे, दो तरह की फ्रैक्शन आ सकती हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन भी और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी। हम सिर्फ प्रॉपर फ्रैक्शन की पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की पार्शियल फ्रैक्शन नहीं करेंगे। हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को छोड़ नहीं देंगे, हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पहले प्रॉपर बनाएंगे। वो कैसे बताएंगे चलो क्वेश्चन में आ जाएगा। और प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का आपको फर्क बता दिए कि प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जहां पे ऊपर पावर छोटी हो, यानी आप जहन में एक चीज बिठा लेंगे ऊपर वाली पावर नीचे वाली पावर से छोटी होनी चाहिए, इसलिए हम इसकी हम पार्शियल फ्रैक्शन किया करेंगे। आपके स्मार्ट सिलेबस में जब पहली बात है चैप्टर 5 की जो इंट्रोडक्शन भी लिखा हुआ है वो जरूर पढ़ लीजिएगा, डेफिनेशन वगैरह कर लीजिएगा। बाकी 180 पेज पर जो एग्जांपल 1 है वो आपने करनी है, तो वो मैं जो आपको करवाने लगा हूं। ये एग्जांपल है 180 पेज के ऊपर, पेज नंबर 180 है और एग्जांपल नंबर 1 है। बेटे क्वेश्चन है 7 एग्जांपल वाली 7x + 25 over x + 3 into x + 4। अब समटाइम्स ये भी होता है कि हमें डिग्री ही फाइंड करना नहीं आ रहा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस फ्रैक्शन इस एक्सप्रेशन की इस फंक्शन की डिग्री कितनी है। बेटे इसकी डिग्री तो मान इजीली है, ये x है आप सोच रहे हो डिग्री 1 है क्योंकि आप x की पावर मैक्सिमम 1 है। बेटे अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई करने के बाद आपने डिग्री चेक करनी है। यहां पे देखिए x की पावर 1, यहां पे x की पावर 1 है, तो आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 2 हो जाएगा। यानी जो नीचे फंक्शन लिखा हुआ है, नीचे एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसकी पावर 2 है, जो ऊपर लिखा हुआ है उसकी पावर 1 है, तो लिहाजा ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये बात एकदम से सबको क्लियर हो गई होगी कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। यहां पर ऊपर पावर डिग्री 1 है, नीचे पावर 2 है, डिग्री 2 है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन हो जब आपकी तसल्ली है कि प्रॉपर फ्रैक्शन है, तब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम इसकी फिर पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। बेटा पार्शियल फ्रैक्शन करने का क्या तरीका है, पार्शियल फ्रैक्शन का तरीका जरा ध्यान से देखिएगा। जब प्रॉपर है, प्रॉपर आप देखिए सबसे पहले चीज ये देखनी है प्रॉपर, दूसरी चीज ये देखनी क्या x की कोई पावर तो नहीं है, इसकी कोई होल पावर तो नहीं, होल पावर भी नहीं है, इसके लिए हम एक कांस्टेंट और दूसरा याद रखिएगा जितनी नीचे डिग्री हुई उतनी हम कांस्टेंट यूज करेंगे। कांस्टेंट का पे ये एक फर्जी नंबर है, सपोज किया हुआ नंबर है, हम इस a की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं। उसके बाद है b ओवर, हम इसकी भी देखिए होल पावर भी नहीं है, x की पावर भी नहीं है, x + 4। एक चीज मैं मिस कर रहा हूं कि पार्शियल फ्रैक्शन पार्शियल होता है, पार्शियल बेसिकली उसको यूज होते रिजॉल्व करना। मिसाल इससे पहले 6 7 8 क्लास में हमारे पास क्वेश्चन आता है 3 over x + 4 2 over x - 2, इनको करेंगे सम कर देते हैं x + 4 into x - 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 इधर मल्टीप्लाई 3x - x, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x + 8, 3x + 2 हो जाएगा 5x, 8 में से 6 गया तो 2x + 4 into x - 2। ये काम हमने बार-बार दफा किया होगा,
लेकिन अभी हम इसको उल्टे चलते हैं कि इसको इन फ्रैक्शंस में रिजॉल्व करना है, इसे कहते हैं रिजॉल्विंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। लेकिन ये जो आंसर हमारे पास सिंगल फ्रैक्शन है, हमने इसको डिफरेंट हिस्सों में जो है वो डिवाइड करना है, ये हमारा जो है यहाँ पे प्रोसेस है। तो हम वो काम करें, ये मैं आपको चीज बता रहा था कि रिजॉल्विंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस क्या होता है। अच्छा बेटा, ये a और b सपोज किए हुए नंबर है, तो हमने इनको फाइंड करना है, ठीक है। ये हमारा टारगेट है कि हमने a और b को फाइंड करना है, इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल दें। इसे फाइंड करने का मेथड क्या होगा? अब तीन मेथड से, अगर आपने मैट्रिक के पार्शियल फ्रैक्शन को ध्यान से पढ़ा, अगर आपको याद है, अगर नहीं भी याद तो तीन मेथड जो है वो करवा देते हैं। कौन कौन सा मेथड? कभी ये भी करवाया जाता है कि पूरी इक्वेशन को x+3 x+4 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, एक तरीके का ये सिखाया जाता है। दूसरा तरीका ये सिखाया जाता है इस साइड का एलसीएम नहीं, जो इस साइड पे एलसीएम का आंसर आएगा इस साइड का जो सेम आएगा वो कटिंग हो जाएगा, दो हो गए। तीसरा मेथड आपने ये पढ़ा है जो इधर डिवाइड में दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तीनों मेथड से आंसर सेम आता है, जो सा आपको मेथड इजी लगे आप उस मेथड से जो कर सकते हैं। चलिए कोई भी आप मेथड ले, इस क्वेश्चन में हम ये करते हैं कि ये जो डिवाइड में है ना, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x+3 into x+4, a मल्टीप्लाई होगा a और x+3 plus b over x+4 के साथ। मल्टीप्लाई का तरीका बेटे क्या होता है? जब भी आपको पता है, जब आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं 2 + 4x, जब आप मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, 3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 3 4 करेंगे नहीं मल्टीप्लाई, इस तरीके से पहले ब्रैकेट में दोनों जब प्लस हो रहा तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे? x+3 x+4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x+3 into x+4 a over x+3, इसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं x+3 into x+4 b over x+4। बेटे हमने क्या किया? ये जो x+3 और x+4 था, ये हमने फर्स्ट नंबर इसके साथ ज्यादा मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ ज्यादा मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई किया x+3 से कैंसिल हो जाएगा, 7x + 25 x+4 into a, ये x+4 से कैंसिल हो जाएगा, x+3 into b आ जाएगा, इसे बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। बेटे a और b फाइंड करें, a और b कैसे फाइंड करें? a कवर में x+3 को फर्स्ट पहले 0 पुट कर लें, देखिए x+3 सपोज करते हैं x+3 is equal to 0, x का आंसर आ जाएगा -3। ये जो x का आंसर है इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है, x की जगह पुट करेंगे -3 + 25, x की जगह पुट करेंगे -3 + 25, x की जगह -3 पुट करेंगे। या वैसे भी आप देखिए मैंने x+3 को 0 सपोज किया हुआ है, मैं इसकी जगह 0 लिख सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट बेटे आ गया 7 3s are -21 + 24, 4 में से 3 गए तो 1 into a, a मल्टीप्लाई में 1 a आएगा, 25 में से 21 माइनस करेंगे तो 4, a का आंसर आ गया हमारे पास 4। बेटे अभी हमने x+3 को 0 पुट किया, दूसरा काम हमने क्या करना है? हमने x+4 को भी इक्वल टू 0 सपोज कर लेना है, x+4 is equal to 0, x का आंसर आ जाएगा -4। पुट अपनी इक्वेशन नंबर 2 में ही कर रहे हैं यहाँ पे, यानी यहाँ पे पुट करने लगा हूँ 7 into x की जगह -4 + 25 is equal to, ये यहाँ ये इक्वेशन है a into x+4, तो बेटे हमने 0 रखा प्लस a, और b की जगह क्या पुट करें? -4 + 3 into b। बेटर ये होता है कि आप इक्वेशन नंबर 2 को पहले तो लिख लें ताकि गलती के चांसेस होते हैं। आपने तो कॉपी पे करना है, तो कॉपी के ऑलरेडी जो है वहां पे लिखा होगा, यानी कॉपी के ऊपर ही होगा, ये नीचे ही आपने जरा मेंशन करना है, ये पेज पे करें। -28 + 25 ये आ गया 0 प्लस -1 into b, -3 into -b, माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों साइड में माइनस से डिवाइड कर देंगे, a और b का आंसर आ जाएगा। बेटे ये पुट वैल्यू ऑफ a एंड b इक्वेशन नंबर 1 आपने लिख देना है जी। अब ये बता क्या कर सकते हो साइड पे नीचे आपने माइनस नहीं है, कौन सा? किधर की रहा बेटा? आंसर के अंदर 4 देना, 25 में से 21 माइनस करें तो -4 लिखो। यही कहना चाह रहे हैं? यस। क्यों? 25 को लेकर 21 पर है,
वो इधर लिखना है, तो इधर पुट किया है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब मैंने मिस्टेक बताई कि कहां पे मैंने गलती की है। ये जो a फाइंड किया 4 ये और है, वो x + 4 यहां पे 0 पुट किया है, वो x का आंसर -4 है, वो a का तो नहीं है। ओके, अब सर समझ आ गया। हाँ समझ आ गया, ठीक हो गया। आपको कंफ्यूजन हो रही शायद इस फोर और इस फोर में। a और b दोनों आंसर आ गए, a का आंसर है 4 और b का आंसर आ गया है 3। ये बेटे a और b का आंसर आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। लिखना है पुटिंग वैल्यू ऑफ a एंड b इक्वेशन नंबर 1 आप मेंशन कर दीजिएगा 7x + 25 ओवर x + 3 into x + 4 is equal to a की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 4 ओवर x + 3 और b की जगह पे आ जाएगा 3 ओवर x + 4। ये इतना ही क्वेश्चन था कि हमने पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर लिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि आपकी एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं, वहां से आप जो है वो जल्दी कर नहीं सकते। अच्छा बेटा फिर फॉरवर्ड बाद के जो क्वेश्चन आपने करने हैं मैं आपको जरा मार्क करवा दूं, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन करूंगा तो होपफुली आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इजीली कर सकेंगे। 5.1 का क्वेश्चन 4 करने हैं अपने, 5 करने हैं, 7 और 10 करने हैं। 4 करने हैं। जी जी बेटे पूछें। अच्छा बेटा 5.1 का मैं बोला क्वेश्चन 4 करने हैं, 5 करने हैं, 7 करने हैं और 10 करने हैं। ये चार क्वेश्चन मतलब हमने करने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को। 5.1 क्वेश्चन 4 बात करने हैं। अगर आपने अभी तक बात नहीं किया, 4 करना है, 5 करने हैं, 7 और 10 ये चार क्वेश्चन जो है आपने करने हैं। एक क्वेश्चन मैं करता हूँ 4 वाला और एक क्वेश्चन कर लेते हैं 7 वाला। ये दोनों क्वेश्चन जो है कर लेते हैं, या 7 और 10 ये दो क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए 4 करते हैं। फिर अगर जो आपसे नहीं होगा नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। वैसे पूछ लिया करेंगे अगर कोई क्वेश्चन ना हो आपसे, ताकि मैं इस क्वेश्चन को जो है यहाँ पे करवा सकूँ। x - 2 * x² + 7x + 10। बेटे बेटर ये है दैट आप, क्योंकि पेपर में जब क्वेश्चन आए ना हमें नहीं अंदाजा होना कि ये क्वेश्चन 5.1 से है, 2 से है, 3 से, 4 से, यानी कौन से एक्सरसाइज में से आया है। तो अब बेहतर ये होता है कि आप देख लिया करिए, अगर नीचे पावर 2 आ जाए तो चेक कर लिया करिए क्या इसके पेयर बनते हैं। यानी हम ये अभी जो हमारे पास इक्वेशन है x² + 7x + 10, इसके देखिए अगर पेयर बनते हैं x² + 7x + 10 पेयर बना के देखते हैं। बेटे मल्टीप्लाई करें तो 10 9 + 7 9 कौन से होते हैं 2 और 5, x² + 2x + 5x + 10। इनमें से कॉमन आ गया x + 2, इनमें से कॉमन आ जाएगा 5x + 2, x + 2 आ गया बेटे कॉमन, और बाकी आ जाएगा x + 5। इससे क्या क्यों किया हमने, अगर आप देखें ये बेटे बन जाएगा 3x² - 4x - 5 ओवर x - 2 इनटू इसकी जगह पर लिखेंगे x + 2 इनटू x + 5। ये आ जाएगा। अब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व करते हैं। इसको करना है 3x² - 4x - 5 ओवर x - 2 इनटू x + 2 इनटू x + 5। बेटा देखिए ये प्रॉपर ही है, क्योंकि जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर नीचे 3 हो जाएगी, ऊपर x की पावर जो है 2 हो जाएगी। तो ये प्रॉपर ही है, क्योंकि जो न्यूमरेटर है जो ऊपर लिखा हुआ है उसकी पावर 2 है, जो नीचे डिनोमिनेटर है उसकी पावर 3 है, तो ये प्रॉपर है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे तरीका आपने बताया, नीचे 3 पावर है, 3 कांस्टेंट जो है आएंगे, इसमें 3 है। a आ जाएगा a ओवर x - 2 प्लस b ओवर x + 2 प्लस c ओवर x + 5। इसे बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा टारगेट है। इस इक्वेशन में हमने a b c फाइंड करके पुट करना है। अब बेटा तरीकेकार वही बात है कि हम क्या करते हैं, तीनों तक रिड्यूस कर सकते हैं, चाहे इसको अगर तीनों से मल्टीप्लाई करते हैं
या इसके साथ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लें या इस साइड पे ऐसे लेकर, लेकिन बेटर यही होता है कि हम इसको उधर जाके मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। 3x आप साथ इन चीजों को बेटा मेंशन किया करें कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय दिस, मल्टीप्लाई बाय दिस, सारी चीजें आप मेंशन किया करें, यानी 3x 4x, x - 2 into x plus 2 into x plus 5, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं a over x minus 2 plus b over x plus 2 plus c over x plus 5, इसके साथ मल्टीप्लाई करें x minus 2 x plus 2 x plus 5, जैसे मैंने पिछले क्लास में आपको एक्सप्लेन किया, इसको तीनों के साथ मल्टीप्लाई करें, x minus 2 into x plus 2 into x plus 5, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मल्टीप्लाई होगा a over x minus 2 से, फिर मल्टीप्लाई होगा इसके साथ x minus 2 into x plus 2 into x plus 5 मल्टीप्लाई बाय b over x plus 2 के साथ, फिर हमने मल्टीप्लाई करना है इसी को x minus 2 into x plus 2 into x plus 5 मल्टीप्लाई बाय c over x plus 5 के साथ, मतलब थोड़ा कम है, तो ये x minus 2 बेटा x minus 2 से कैंसिल, x plus 2 into x plus 5 into b आ जाएगा, फिर इसका x plus 2 से कैंसिल हो गया, x minus 2 into x plus 5 into b आ जाएगा, x plus 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो x minus 2 into x plus 2 into c आ जाएगा, इसे बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब बारी-बारी हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल x minus 2 को 0 पुट करना है, फिर x plus 2 को 0 पुट करना है, फिर x plus 5 को 0 पुट करना है। हम क्या करेंगे बेटा, पहले लिखेंगे x minus, ये इसके साथ चल रहा है 3x minus 4x minus 5, पहले लिखेंगे x minus 2 0, x का आंसर आ जाएगा 2, बेटा ये x का आंसर है, ये abc का आंसर है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, ये x का आंसर 2 इस सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, 3 into x की जगह पर 2 minus 4 into x की जगह 2 minus 5, इसमें 2 पुट कर दिए। अच्छा देखिए करें इसे पुट, x की जगह 2, इधर भी x की जगह 2, इधर भी x की जगह पर 2 पुट किया जा सकता है, लेकिन अब मैंने x minus 2 को 0 कह दिया, तो हम वैसे भी लिख सकते हैं, अगर आपने वैल्यू पुट करके लिखना है तब भी कोई मसला नहीं है, 2 plus 5 into b, यानी इसकी 2 minus 2 और 2 plus 2 तब भी सही है, लेकिन बेटर ये ज्यादा ये चीज अच्छी लगती है कि हमने चूंकि x minus 2 को 0 रखा, हम x minus 2 की जगह 0 लिखते हैं, चले क्या ऐसे भी ठीक है, 2 plus 4 minus 4 2 are 8 minus 5, ये हो जाएगा बेटे 2 plus 2 4, 5 plus 2 7, a plus ये हो गया 0 into 7b plus 0 into 4 into c, ये हो जाएगा 12 minus के 8 minus के 5 minus के 13, तो हो जाएगा 7 4s are 28, a plus ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये खत्म हो गया, -1 into 28, a की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो a का आंसर हमारे पास आ जाएगा -1 over 28। ये जिस तरीके से बेटा a का आंसर है, हमने b और c का आंसर जो है इसी तरीके से फाइंड करना है। हमने अभी सिर्फ x minus 2 को जब हम 0 पुट किया, हम सेकंड हम क्या करेंगे, x plus 2 को हमने 0 पुट करना है, लेकिन पुट हमने सेकंड इक्वेशन में नहीं करना है, x plus 2 is equal to 0, x का आंसर आ जाएगा -2, x का आंसर -2 जो हम पुट कर देंगे सेकंड इक्वेशन में, यहाँ पर 3 into x की जगह -2 का स्क्वायर -4 into -2, मैं जरा जल्दी करूँ, अगर आपको कहीं मिस्टेक नजर आए तो काइंडली वो आप बाद में सही कर लीजिएगा उसको। x plus 2 को जब हमने 0 लिखा हुआ है, ये 0 हो गया, 0 into x plus 5 into a plus x minus 2, यहाँ पे -2 पुट करें, -2 plus 5 into b, और c वाले में x minus 2 को चूंकि हमने 0 लिखा हुआ है, सॉरी x minus 2 ऐसे ही, और x plus 2 को 0 लिखा हुआ है into c, ये आ जाएगा 3 into 4 plus 8 minus 5 is equal to ये 0, ये -4 into 3b, ये भी हो जाएगा 0, 12 plus 3 minus 12b, बाकी तो 0 हो गए, 15 minus 12 इधर आके जब डिवाइड हो जाएगा, b को 3 के साथ कटेंगे, इसके बाद -5 over 4, ये b का आंसर आ जाएगा, सेम एज जस्ट आपने c का भी आंसर पुट कर लेना, जब a b c का आंसर आपके पास यहाँ पे आ जाए, a की जगह पुट करेंगे -1/8, -1 बेटे ऊपर रहेगा 22 तो x -2 के साथ आ जाएगा, b की जगह आप पुट करेंगे -5/4,
-5 जो है यहाँ पे रहेगा, 4 जो है इसके ओवर में आएगा 4 into x plus root 3 का भी जो भी ओवर वाला जो भी आंसर आएगा उसको हम नीचे लिख देंगे। यानी a का आंसर है ना -1/28 over x minus 2, we will write it as -1/28 into x minus 2, ऐसे हमने लिखना है। ठीक है बेटा, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज आपने ट्राई करें 5.1 के सारे क्वेश्चन जो है ना जो